सबसे पहले नाजिया, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। नाजिया, ये जो पूरा मसला है, ये मसला तो ठीक है, एक महिला, मुस्लिम महिला के फेवर में ये कोर्ट का आदेश आ गया, वो कोर्ट तक वो पहुंच गई और कोर्ट का उनके हक में फैसला आ गया, ये एक बात और है। लेकिन जरा ये बताइएगा कि तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हमारे मुल्क में क्या है, जरा उस पर। सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको भी और सभी को पैनलिस्ट को भी। हमारे इस्लाम में तलाक की विभिन्न वैरायटीज हैं। तलाकुल सुन्नत है, तलाकुल बिद्दत है, उसके बाद तलाक हसन है, तलाक एहसन है, तुहीर तोहर है, उसके बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था जो बैन हुआ, उसके बाद खुला आता है, फिर मुबारक आता है, फिर इला आता है, फिर लैन आता है, जिहर आता है, तलाक तौफीज भी आता है। लेकिन खुला बस एक ही है। हम्म। अगर सही अल बुखारी में हम जाते हैं, चैप्टर 12 में जाते हैं सही अल बुखारी में, और सही अल बुखारी के 5273 में जाते हैं, तो खुला में भी मर्द की अनुमति लेनी पड़ती है। हम्म। लेनी ही पड़ती है वो। मतलब अल्टीमेटली घूम फिर करके हम्म। आना तो उनके इजाजत पर ही हमें पड़ेगा। तो हम्म। जैसे तलाक की वैरायटीज में सारे अधिकार मर्दों के हैं, तो खुला में सारे अधिकार जो हैं वो महिलाओं के नहीं है। हालांकि इस जजमेंट से मैं बहुत खुश हूं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को उनके अस्तित्व, उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक मोहर तो लगाई गई है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कहा है, चूंकि जी, आप एक एडवोकेट भी हैं, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझेंगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला को अगर अपने पति से तलाक यानी खुला लेना है तो उसे पति की मंजूरी या सहमति की जरूरत नहीं है। महिला का खुला का अधिकार पूर्ण है और स्वतंत्र है, यह बात हाई कोर्ट ने कही है। आशीष जी, मैं जजमेंट की कॉपी हाथ में लेकर बैठी हूँ। ठीक है। मैं और वही पढ़ के बता रहा था। साथ ही मैं लेकर बैठी हुई हूँ, और सही अल बुखारी, शरिया लॉ और कुरान भी साथ में लेकर के बैठी हुई हूँ, क्योंकि मामला ही ऐसा है ना। तो हम्म। हमेशा पर्टिकुलर होना चाहिए। गाली देने वाले फिर गाली परोसना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान बेटियों को उनके हक से बेहक नहीं करना चाहिए। और जो जजमेंट आया है बहुत खूबसूरत आया है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से हजारों लाखों बेटियां बेआबरू हुई हैं, बेइज्जत हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सच में बहुत अच्छे पिता होंगे, बहुत अच्छे अब्बा होंगे, बहुत अच्छा भाई होगा, बहुत अच्छा मामू चाचा मौसा होगा, तो वो भी सोचेगा कि जब घर की बेटी जाती डोली से है और आती तीन तलाक का एक स्टिकर लेकर के चेहरे पर, तो वो हम्म। कितनी गिरी हुई बात होती है, और कितनी मतलब सिसकने वाली और रोने वाली बात होती है कि बेटी का घर नहीं बसा। हम्म। मैंने प्रैक्टिकली कितने अब्बा को देखा है, कितनी अम्मा को देखा है कि वो लोग बिलखते हैं कि हमने जहेज इतना दिया। हालांकि आशीष जी, हम्म। हमारे इस्लाम में जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है। किसी भी तरीके से जहेज एकदम हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों के और सुन्नतों के खिलाफ है। हम्म। लेकिन अब इस 21वीं सदी में भी मुसलमान लड़के जो हैं वो जहेज के लालच में लड़कियों को तलाक देते हैं, और उनको बेआबरू करके छोटे छोटे बच्चों के साथ बेघर करके निकाल देते हैं। ये हम्म। जरूर है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक 2017 में बैन हुआ, हम्म। और उसके बाद फिर 2019 में उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत कानून बना, हम्म। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना। लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं चूक रही है। हम्म। सिर्फ एक इंसान के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। हम्म। पूरी एक मेजोरिटी को उठ करके खड़े होकर के मुसलमान बेटियों के रिस्पेक्ट के लिए, उसके एस्पेक्ट के लिए, पोवर्टी के लिए, लिबर्टी के लिए, उसके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना चाहिए। हम्म। हर एक मुसलमान मर्द कहीं ना कहीं भाई भी होता है और हम्म। पिता भी होता है। तो कम से कम उसको ये एहसास करना चाहिए कि हमारे घर में भी बेटी है, और अगर वो तलाकशुदा होकर के आती है तो कैसा एहसास होगा। या हमारी बेटी अगर अत्याचारित हो रही है और अगर वो खुला के लिए भी मर्द से अनुमति ले, तो हम्म। कितना गिरा हुआ महसूस होगा। तो मैं इस जजमेंट को बहुत सराह रही हूँ। एक नजीर है ये जजमेंट। हम्म। और ऐसे जजमेंट को हम लोग हमेशा अपने पिटिशन में एनेक्सर्स के हिसाब से और रेफरेंस के हिसाब से लगाना उचित समझते हैं। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी जी, एक रिएक्शन आपका भी ले लूंगा इस ऐतिहासिक जजमेंट पर, प्लीज। अनम्यूट करिएगा एक अभी बार। के जी, आवाज आ रही है, प्लीज।
आवाज आवाज आ आ रही, रही है? आवाज आ रही है, हाँ। हाँ हाँ। देखिए, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और ये फैसला इस्लाम की उन आयली चीजों को और बुलंद वाला करता है हम्म। कि जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, और वो शोषण वो लोग कर रहे हैं जो ना जानकार हैं, जानते नहीं। और ये अधिकार खुला का तो महिलाओं को होना ही चाहिए था, और ये था, उनके पास ये रास्ता पहले से खुला हुआ था। और इस्लाम क्या, सारे धर्म एक ऐसी ऐसी फैमिली की बात करते हैं, ऐसी फैमिली होनी चाहिए कि जहां तनाजात ना हो, जहां महिला का सम्मान हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और महिला तो जगत जननी है। अगर महिला को आप समाज से अलग कर दें, तो ये तो बिल्कुल समाज ही खत्म हो जाएगा, उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है, और ये हमारी बहनों के लिए एक सम्मानजनक बात है कि अब उन्हें कानूनी तौर से ये अथॉरिटी मिल गई। शरीयत के तौर से तो पहले से थी, बेहद मगर उम्दा बात कानूनी कही। तौर से ये मौलाना अथॉरिटी उन्हें मिल साजिद गई रशीदी जी, कि आप वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात अभी शमून कासमी जी कह रहे हैं? भाई, शमून कासमी साहब की जर्रा बराबर आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, माफी चाहता हूं। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, जी। उसको जरा समझ लीजिएगा। मैंने भी फैसला पढ़ा है पूरा, और फैसले में जो जजमेंट जज साहब ने दिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने शरीयत को कोड किया है बाकायदा कि खुला जो है इस्लाम का हिस्सा है, औरत का एक हक है जो औरत ले सकती है। ये सब कुछ जजमेंट में कोड है जी। और कहीं ऐसा नहीं है जिस तरह से कुछ लोग बैठकर कह रहे हैं टीवी पर कि नहीं, मर्द की इजाजत उसमें जरूरी है। मर्द की इजाजत जरूरी नहीं है। जब शरई अदालत में मामला जाता है तो सिर्फ पूछताछ होती है कि भाई आपके मामलात कैसे चल रहे हैं। अगर मामलात दोनों के अच्छे नहीं होते, बावजूद समझाने के, बावजूद बताने के, तो उनको अलग कर दिया जाता है। खुला इसी का नाम है। लेकिन इस्लाम को गलत पेश करना कुछ लोगों की आदत हो गई। इस्लाम को कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज करना है, टोकना है कि हाँ ये गलती है। यहाँ है कुछ लोगों की आदत जो मैं समझता हूं अपने आप को वकील भी कहते हैं, और इस्लाम कुरान लेके बैठे हैं, बुखारी लेके बैठे। हालांकि बुखारी में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि खुला के नाम पर मर्द की इजाजत जरूरी है। मर्द तो दे ही नहीं सकता, मर्द तो मना कर देगा। वो तो हरचंद चाहेगा कि इसको लटका के रखूं, भटका के रखूं। खुला का मतलब ही यही है कि औरत अपनी मर्जी से शरीयत की रोशनी में अपने आप को अलग कर ले। अगर वो जायज है, अगर वो जायज है तो मुफ्ती उसको इजाजत देगा कि हाँ बिल्कुल आप अलग रह सकते हो। दोनों की बात सुनी जाएगी, बात दोनों की सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को सुने बगैर कह दिया जाए कि नहीं भाई कोई बात नहीं। और अगर मर्द गलत है तो फिर ऐसा नहीं कि मर्द की इजाजत जरूरी है कि मर्द कहेगा तो तलाक होगी, नहीं कहेगा तो नहीं होगी। ऐसा है लेकिन ही नहीं मौलाना कि साजिद जी, जब ट्रिपल तलाक था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, तो क्या ये दोनों पक्षों को सुना जाता था? क्या वहां तो एक तरफा होता था? मेरे भाई, खुला का ट्रिपल तलाक से कोई लेना देना नहीं नहीं, है। वो भी ट्रिपल तलाक तलाक का एक बिल्कुल अलग फॉर्म चीज है। है, तलाक का एक फॉर्म नहीं है। मैं आपसे नहीं नहीं, समझना चाह रहा था, सुनिए, क्योंकि नहीं आपने अपनी जो बात की शुरुआत समझाने से की, तो मैं भी हाँ आपसे सुनिए, समझना चाह रहा मैं हूं। मैं बताता हूं उसको भी। देखिए, कानून बना देश में, उस पर सबने उसको माना, बात ही खत्म हो जाती है उस पर। जब एक कानून बन गया और सबने उसको मान लिया, तो वहां आकर बात ही खत्म हो जाती है। उसको समझने समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज गलत थी, उस पर कानून बन गया, सबने उसको मान लिया, तो उसमें समझने समझाने जैसा कुछ रहा ही नहीं ना। नहीं, पहले क्या था मैं वही समझना चाह रहा था। मान लीजिए ठीक है, गलत कोर्ट ने करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, लेकिन मतलब था कि नहीं ऐसा था? जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक तरफा था या नहीं था? मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ जो है बस पब्लिक में एक वो लेने के लिए बात उखेड़ी जाए? एक कानून बन गया, एक फैसला आ गया, मैंने भी माना, आपने भी माना, पैनल पर बैठे हुए सब लोगों ने माना, फिर उसको बार बार के साहब ऐसा था कि नहीं था?
अरे भाई एक जुर्म हुआ, एक रेप पर एक केस बना, अब बार बार उसको कि भाई वो रेप कैसे हुआ था, उसको जरा सा फिल्म समझाइए, बताइए कैसे होता था, क्यों होता था, ये अच्छी बात तो नहीं है मेरे आपके भाई। आपके हिसाब से अभी सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कानून बना है, कानून का बहुत अच्छा असर भी है, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी कमी आई है इस मामले में, तलाक के रेशो में। इनेशन ट्रिपल तलाक जिस तरह पहले हो जाता था, अब सुनने को नहीं मिलता, बहुत कमी के साथ में है, होता तो है भी। कानून बनने से कोई भी जुर्म खत्म नहीं हुआ करता, लेकिन हाँ उसमें इस हद तक कमी आ जाए कि समाज में सुधार पैदा हो जाए, बहुत बड़ी ठीक है, कामयाबी की एक बात रिएक्शन है। मौलाना नदीमुद्दीन जी से मैं ले लेता हूं। नदीमुद्दीन जी, तेलंगाना हाई कोर्ट पर। देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है और तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि इस्लाम ने तो पहले भी अधिकार दिया था कि महिला खुला ले सकती है। इब्न माजा सुनन निसाई की एक हदीस कोट एंड कोट करता हूँ कि खातून आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उन्होंने कहा कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ दे करके एहसान करके इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये रहना तुम्हारे साथ नहीं चाहती। अब आपने तिबल तलाक पर पूछा कि मर्द को अख्तियार था, वहां भी मर्द को अख्तियार नहीं था। जिन लोगों ने तिबल तलाक दिया था, सैयदना उमर के जमाने में 40 कोड़े लगाए गए थे। और इस्लाम कहता है कि तलाक देने से पहले मियाँ बीवी आपस में बात करें, अगर उनकी नहीं बनती है तो दोनों की तरफ से पंच आए, अगर पंचों के भी अंदर भी सुलह समझौता नहीं होता है तो बीवी से बिस्तर से तुम अलग हो जाओ, उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर काजी के पास जाओ। देखिए असल में क्या है, मुश्किल ये है कि इस्लाम को बदनाम करने वालों ने एक ठेका ले लिया है कि इस्लाम में महिलाओं से अत्याचार है। 25 लाख हिंदू महिलाएं हैं। नादिया इलाही जी से अदबन गुजारिश करता हूँ, ये कोर्ट है, मुझे भी कानून की बहुत अच्छी जानकारी है। 25 लाख महिलाएं हैं जिनके पतियों ने न रखा है न छोड़ा है, आज भी कोर्ट के दर दर भटक रहे हैं। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर काजी के पास आप जाएं, काजी को लगा कि मर्द का जुल्म ज्यादा है तो निकाह फस करेगा, अगर उसको लगेगा कि औरत की ज्यादती ज्यादा है तो समझौता कराएगा। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर औरत को अख्तियार है कि वो खुला ले सकती है। इस्लाम ने कहीं नहीं मना किया। मगर अभी हमें सोचने की जरूरत है कि मेल डोमिनेटेड समाज के अंदर हमें महिलाओं की आजादी कितनी है, पुरुषों की आजादी कितनी है। तिबल तलाक पर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। 10 करोड़ महिलाओं में 1% भी मुसलमानों में तलाक नहीं है। मगर मुसलमानों को जालिम बना के, उनको मर्दों का अत्याचारी बना करके जो पेश किया गया वो निहायत ही गलत है। देखिए महिलाओं पर आज भी जुल्म हो रहा, आज भी अत्याचार हो रहा। डोरी सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं है, क्या हिंदुओं में नहीं है क्या? अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट मजे की बात है कि इस्लाम ने 1 पैसा भी खर्च औरत पर नहीं रखा है, बल्कि जहेज लेना देना हराम है। जिस तरह से इस्लाम में शराब हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, वैसे ही जहेज भी हराम है। मगर लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर से बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन नदीमुद्दीन जी, मौलाना नदीमुद्दीन जी, सभी बात तो आप ही कह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि दहेज लेना मना है, फिर भी लोग दहेज ले रहे हैं। आप कह रहे हैं शराब पीना मना है, फिर भी शराब लोग पी रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं कोई बुराई नहीं है। तो सारी बातें, पॉज भी आप कह रहे हैं, कॉन्स भी आप कह रहे हैं, एक साइड रहिए। नहीं भाई, एक ही साइड हो। देखिए समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, देखिए ये क्या हो रहा है मालूम, जो दारुल क़ज़ा है, अभी जैसा आप बोल रहे हैं, दारुल क़ज़ा को कोई इख्तियार नहीं है फैसला करने का। हम मशवरा दे सकते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी इंक्वायरी करते हैं, मशवरा देते हैं। फिर पुलिस की लीगल टीम को हम बोल देते हैं कि इनके आपस के अंदर समझौता कराओ। फिर बाज़ लोग कोर्ट को जाते हैं, बाज़ लोग हमारी बात मान लेते हैं। मगर कोर्ट ने जो फैसला किया है इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। हम निशांत दुबे नहीं है कि कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही है और निशांत दुबे धड़ल्ले से आवारागर्दी फिर रहे। हम ऐसे सबरी मलाई पर भी हाँ जो हुआ वो भी हम बोलने वाले नहीं। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर कुछ नहीं बोलते हुए भी आप सब बोले जा रहे हैं। आप बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आप हमारी आवाज रोकेंगे क्या? अरे हम आपकी आवाज कहां रोक रहे हैं, हम तो आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। नहीं तो मेरे मित्र यहाँ पर फजील अहमद साहब हैं, वो तुरंत मुझे कहेंगे कि आशीष जी आप बोलने नहीं देते। इसलिए आप फजील भाई, आप गौर कर रहे होंगे, मैं किसी को नहीं टोक रहा हूं आज। नहीं, एक तरफा बात आप मत करिए ना। अरे मैं एक तरफा कहां कह रहा हूं? नहीं, हिंदुओं में भाई हर चीज आप ही कह रहे हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं सर। मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया है।
मैं तो अभी आप लोग से सुन रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। नहीं, आप सिखा रहे हैं। अरे मैं सीख रहा हूं। नहीं, आप टीचर बने। यू आर नॉट माई टीचर, यू आर नॉट माई टीचर सर। मौलाना साहब, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, आप नहीं, मुझे नहीं, टीचर बनाना चाहते हैं। ना मेरी उम्र है, ना तजुर्बा है उस हिसाब से। नहीं। आजकल मीडिया वाले टीचर बन गए मुसलमानों के। नहीं और आप लोग बहुत ज्यादा टीचर बने। नहीं मौलाना साहब, ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है कि चलिए, आप ठीक है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे शिक्षक बने रहिए। मैं बच्चों को जरूर कॉलेज में पढ़ाता हूं, लेकिन हाँ, मैं आपका शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षक जरूर हूं, लेकिन आपका नहीं हूं।